सो अभी हम जीपी की एक्सरसाइज करने से पहले कुछ और बेसिक बातें हम देख लेते हैं। राइट, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीपी। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट है कि देखो, अगर ए बी सी जीपी में है तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकंड। ये तो हम रेशियो स्टडी कर रहे थे, तो ये बनेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और इसको हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। तो पहली कंडीशन तो ये है, दिस मस्ट बी क्लियर। सेकंड है कि अगर मैं ए में कुछ कांस्टेंट ऐड करता हूं, बीच में बी में भी कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं, और सी में भी वही कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो अगर के 0 नहीं है तो ये जीपी नहीं होगी, है ना। एबीसी आपके जीपी में, लेकिन आपने एक कांस्टेंट नंबर उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्रोवाइडेड वो कांस्टेंट नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तो जो भी बनेगा वो जीपी नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, अगर मैं ए को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, बी को मल्टीप्लाई करूं, सी को मल्टीप्लाई करूं विद द सेम नंबर, और अगर वह के 1 के बराबर नहीं है, तो फिर ये सीक्वेंस भी आपका जीपी नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं देखो ए बी सी हमारे पास जीपी में, अगर मैं इनकी लॉग की वैल्यू लेता हूं, लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ बी एंड लॉग ऑफ सी, तो ये सीक्वेंस आपका एपी में बनेगा। फिफ्थ पॉइंट, कि अगर आपके पास में पी क्यू आर ये भी जीपी में है और ए बी सी ये तो थे ही जीपी में, तो ए इंटू पी, बी इंटू क्यू एंड आर इंटू सी ये भी आपका जीपी में होगा। राइट, तो दीज आर कुछ सम बेसिक टर्म्स, बेसिक फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए। नाउ इसके बाद हम क्वेश्चंस पे प्रोसीड कर रहे हैं। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 1। सो यहां लिखा है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ दिस जीपी। अब इस जीपी में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म लोकेट कर लो, आप सेकंड टर्म लोकेट कर लो। सेकंड टर्म को क्या करो, ये 5/4 और नीचे है 5/2, ये बनेगा आपका 1/2, है ना। तो ए और आर आपके पास आ गया, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है भाई 20th टर्म। 20th टर्म कैसे निकालेंगे, ए आर 19, एक हम कम करते थे, तो ये बनेगा 5/2 और ये 1/2 की पावर 19, है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 2 की पावर या 20 लिख दो, लेकिन देखो इतनी बड़ी पावर है तो इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, इट विल बी वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन टू सॉल्व। हाँ कर सकते हो तो कर देना। यहाँ पर ए एन ये निकाला हमने, तो दिस विल बी योर ए आर की पावर n-1। तो सिमिलरली ए और आर यहाँ पर डाल दो और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी हुज 8th टर्म इज 192। नाउ 8th टर्म है आपके पास में 192 और कॉमन रेशियो आपके पास दे रखी है 2। दिस इज ए 8 कैसे लिखोगे आप, ए आर की पावर 7 एंड दिस इज इक्वल टू 192, और यहां तो हमें आर भी दे रखा है, तो ए यहां पर 192 ओवर 2 की पावर 7, राइट। अब ये 12th टर्म पूछ रहे हैं, अब 12th टर्म कैसे निकालेंगे, तो मैं यहां पर एक चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहना। 12th टर्म ए आर 11 होगा, है ना। ए हमने कैसे निकाला था, 192/2 की पावर 7, और यहां पर है 2 की पावर 11, तो आपके पास ये बच जाएगा 192 इंटू 2 की पावर 4, दैट इज 192 इंटू 16। यू कैन सॉल्व दिस, यू कैन कैलकुलेट दिस कैलकुलेशन, राइट। नाउ सवाल नंबर 3, द 5th 8th टर्म ऑफ अ जीपी आर पी क्यू एस शो दैट। ओके, देखो भाई एक जीपी है, उसकी 5वीं टर्म है पी, बेटा 8वीं टर्म है क्यू और 11वीं टर्म है एस। ओके, नाउ इन्होंने कहा कि ये एक कंडीशन हमें प्रूव करनी है, तो भाई कैसे करेंगे, पहले तो देखो 5वीं टर्म क्या होगी, ए आर 4 होगा यहां पर, जो कि पी के बराबर है। फिर ए 8 होगा ए आर 7 जो कि आपका क्यू के बराबर है, और फिर ए 11 होगा दैट इज ए आर 10, ये आपका किसके बराबर है, एस के बराबर है। नाउ हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, ये हमें प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, क्यू का हम स्क्वायर करेंगे, क्यू है आपके पास में ए आर 7, इसका हम करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर आर की पावर 14
और राइट हैंड साइड पे आ जाओ, राइट हैंड साइड में आपके पास है P इंटू एस। भाई P क्या है यहाँ पर, P है AR4 और S क्या है AR10। समझदार बच्चे समझ गए होंगे, A स्क्वायर R की पावर 14 बनेगा। सो दैट इज इक्वल टू अदर साइड। अदर साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड ये थी, तो अदर है लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म। ये क्या कह रहे हैं, फोर्थ टर्म इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज -3, ओके। और सेवंथ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो यहां देखो ये बनेगा AR³ और ये बेटा आपके बनेगा A इंटू आर, एंड इस पूरे की पावर है 2। ये बनेगा A स्क्वायर और यहाँ पर है R स्क्वायर, यहाँ पर है AR³। दिस A इज गॉन, यहां से A आ गया आपका R के बराबर। सॉल्व करके चेक करो, है ना। तो RP क्या होगा, -3 होगा। हमें निकालनी है सेवंथ टर्म, ये होगा AR की पावर 6। यू पुट द वैल्यूज A और R को -3 डाल दो एंड इसे सॉल्व कर लो, राइट। नाउ गाइस हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, पहले वाले की बात करते हैं। सीक्वेंस हमें पहली टर्म है A, और अगर आप देखो कॉमन रेशो क्या आ रही है, तो भाई सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो, √2 बन जाएगा। ये कह रहे हैं कि इसकी कौन से वाली टर्म 128 बनेगी। तो मैंने कहा कि ये तो 100, ये nth टर्म आपकी जो है 128 बनेगी। तो nth टर्म क्या लिखेंगे, ARn-1। ये क्या है, यहाँ पर 128 है। A की वैल्यू क्या है, 2 है। R क्या है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पर n-1 और ये है 128। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर n-1, यहाँ आएगा 64, जो कि आपका 2 की पावर 6 है, राइट। यहां पर अब ब्रेक करते हैं, ये n-1 की पावर 2 लिख दें, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि रूट तो पावर हाफ बनाती है। तो भाई ये बन गया 2 की पावर n-1/2 इक्वल टू 2 की पावर 6। तो n-1/2 इज इक्वल टू 6। यू कैन सॉल्व इट, यू फाइंड कि n 13 आ रहा है। सो 13वीं टर्म ऐसी होगी जो 128 बनेगी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की यहां पर बात कर रहे हैं। विच फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इज इन जीपी, ठीक है। आपकी टर्म्स क्या है, -2/7 है, ओके। जस्ट अ सेकंड, दिस इज -2/7 x एंड -7/2। तो भाई आपको पता है कि अगर ए बी सी टर्म आपके जीपी में है तो इसका मतलब है b स्क्वायर AC के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा x स्क्वायर, यहाँ -2/7 एंड यहाँ पर -7/2। सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 1। अगर आप x स्क्वायर को 1 लिखते हो तो x को आप +-1 लिख सकते हो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स। हमें इन टर्म्स का सम निकालना है। अप टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, 20 टर्म का सम निकालना है। सीरीज क्या है, 0.15, 0.015, फिर 0.0015 और ये चलता जा रहा है। तो भाई पहले तो देखो आर है आपके पास में 0.15, सॉरी ए 0.15 है। आर आपने क्या करना है, सेकेंड टर्म को पहले वाली टर्म से विभाजित करना है, डिवाइड करना है, यह आएगा 0.1। ध्यान रहे कि आर की वैल्यू 1 से छोटी है। तो सम का फॉर्मूला हम यहाँ लगाने वाले हैं। सम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, जब आर छोटा है, दिस इज फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर की पावर 20 ओवर 1 माइनस आर, ये बनेगा हमारे पास में 0.15, 1 माइनस 0.1 की पावर 20 और नीचे आएगा 1 माइनस 0.1, जिसको आप बाद में 0.9 लिख सकते हो, है ना। तो ये बनेगा 0.15/0.9 और यहाँ 1 माइनस 0.1 की पावर 20, इसको सॉल्व कर लो, ये 1/6 की कैलकुलेशन आएगी। तो ये आपका जवाब होगा पहले सवाल के लिए। इज इट क्लियर। नंबर 8 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म है √7, आपकी कॉमन रेशो है √21/√7, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनेगी। एन टर्म्स तक का सम हमें निकालना है, राइट। कैसे निकालें, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म r की पावर n-1/r-1। a आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, यहां आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर n-1, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 है, दैट्स इट।
इतना आप सॉल्व कर लो, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई एम टॉकिंग अबाउट नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में भी सम निकालना है, एन टर्म्स तक का सम निकालना है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर देखो, इन्होंने ना स्मॉल ए यूज कर रखा है, तो वी हैव टू बी स्मार्ट। तो मैं A1 से फर्स्ट टर्म डिनोट करूंगा, ये 1 है, कॉमन रेशियो माइनस ए। अगर मुझे यहाँ पर एन टर्म्स तक का सम डिनोट करना है तो मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर n माइनस वन ओवर, नीचे आपके पास में r माइनस वन, यू पुट द वैल्यूज। पहली टर्म आपके पास में 1 है, यहाँ पर माइनस ए की पावर n माइनस वन, नीचे माइनस ए माइनस वन। इफ यू सिंप्लीफाई दिस, माइनस साइन कॉमन ले लो, 1 माइनस माइनस ए की पावर n, और नीचे आएगा 1 प्लस ए। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। लेट अस टॉक अबाउट 11th क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समेशन का साइन दे रखा है और यहाँ लिखा है 2 प्लस 3 की पावर k, और k को ये कह रहे हैं 1 से लेके 11 तक चलना है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 प्लस 3 की पावर 1, फिर अगला सेट आएगा 2 प्लस 3 की पावर 2, फिर अगला सेट आएगा 2 प्लस 3 की पावर 3। आप पूछोगे कि कहां तक जाना है भाई, सवाल में पूरा लिखा हुआ है कि 11 टर्म्स तक ऐसे जाना है हमने, है ना। तो 3 की पावर 11 तक आके रुक जाएंगे। अगर मैं 2 को अलग से काउंट करना शुरू करूं, 2 कितनी बार काउंट होगा? 11 बार, क्योंकि 11 बार रिपीट हो रहा है। और ये 3 वाली सीरीज का क्या करेंगे भाई? ये तो जीती जाती है हमारे पास में, जीपी बन गई। ओके, इसका क्या करेंगे? इसमें हम बेसिक जीपी के सम के फॉर्मूलाज लगाएंगे। देखो फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, कॉमन रेशो 3 है, टोटल टर्म 11 है, सो दैट वे यू कैन सॉल्व इट। ये बनेगा आपके पास में 22 प्लस 3/2, और यहाँ 3 की पावर 11 माइनस 1, सो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। नंबर 12 की बात कर रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ अ जीपी इज ये। ओके, तो मैं देखो यहाँ पर 3 नंबर ले रहा हूं। एक नंबर है A/R, दूसरा है A, और तीसरा है AR। तो इनका सम A/R प्लस A प्लस AR, इसको मान लेते हैं 39/10। यहां से A/R कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर, एंड दिस इज योर 39/10। आगे बढ़ते हैं, देयर प्रोडक्ट इज 1, A/R, A एंड AR, दिस इज AR इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपका A³ 1 बनेगा, तो अर्थात आपका A 1 बन गया। इसको उठा के ये जो आपका A1 है इस एक्सप्रेशन में डाल दो, तो ये आपका बनेगा 1/R, यहाँ आएगा 1 प्लस R का स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, 10 प्लस 10R प्लस 10R स्क्वायर इज इक्वल टू 39R। सिंप्लीफाई करो इसको, 10R स्क्वायर माइनस 29R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ R किसके बराबर आएगा? R होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। लेट अस फाइंड आउट क्या बन रहा है। तो यहां पर ये आपका 441 बन रहा है, राइट, और नीचे आपके पास में आएगा 2 इंटू 10। अब 441 किसका स्क्वायर रूट है? राइट, सो 441 21 का स्क्वायर रूट, 441 का स्क्वायर रूट 21 है, नीचे 20 है आपके पास में। तो या तो ये 50/20 बनेगा, या फिर आपके पास में ये 8/20 बनेगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये 5/2 या 2/5। तो आर की 2 वैल्यूज आ रही है यहाँ पर, है ना। अब क्या करेंगे, जब आर हमारे पास 2 आ गए, ए 1 था, तो केस 1 लेंगे। यहाँ पर केस 1, ए है 1, आर है 5/2। तो पहली टर्म 1/5/2, दूसरी टर्म 1, और तीसरी 1 इंटू 5/2। और केस 2 वाली सीरीज हम लेंगे, यहाँ पर ए 1 है, आर 2/5 है, तो 1/2/5, यहाँ पर 1, और ये 1 इंटू 2/5। इनको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी। जीपी क्या है लिख लेते हैं, 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, एंड सो ऑन। नीडेड टू गिव अ सम ऑफ 120। भाई इनका सम 120 है, मतलब 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, एंड सो ऑन, ये है 120। अब इसको ऐसे लिखो, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो की पावर n माइनस 1, नीचे कॉमन रेशो -1, यही फॉर्मूला हम लगाते थे ना। ये 3 और ये 40, और नीचे 3 - 1 है, जो कि 2 बनेगा। तो यहाँ 40 इंटू 2 हो जाएगा। 40 इंटू 2 क्या होता है?
80, ये 80 होता है और 1 उस तरफ से आ गया तो 81 हो गया, तो ये तो 3 की पावर 4 होता है। तो आपके सामने स्पष्ट रूप से n की वैल्यू 4 आ गई। तो ऐसे ही हमें 4 टर्म्स चाहिए ये सम बनाने के लिए। Now we are talking about question number 14. The sum of the first 3 terms of a GP is 16. पहले 3 टर्म्स का सम, फिर से वही बात आ गई, a बाई आर, a और ए आर, ये सम आपको दे रखा है 16। यहाँ पर इसको 1 मार्क कर लो। The sum of the next 3 terms is 128. ओके, ऐसा करते हैं, यहाँ पर टर्म्स थोड़े से, हमारे क्वेश्चन का डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स की बात नहीं हो रही, तो मैं टर्म्स को सिंपली ऐसे लूंगा, ए आर स्क्वायर, ये है 16। फिर ये कह रहे हैं अगली 3 टर्म्स, ए आर क्यूब, चौथी टर्म ए आर 4, पांचवी टर्म एंड छठी टर्म ए आर 5, इनका सम है 128। ठीक है जी। डिटरमिन द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो इसमें क्या करें, इसमें हम ऐसा करते हैं, सेकंड अपॉन 2 करते हैं। दिस इज सेकंड अपॉन फर्स्ट, सॉरी, है ना। पहले वाले से आप ए आर क्यूब कॉमन ले लो, ए आर क्यूब हम कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, सेकंड टर्म्स, मैं यहाँ पर सेकंड अपॉन फर्स्ट कर रहा हूँ, सेकंड वाले से मैं ए आर क्यूब कॉमन ले रहा हूँ, 1 प्लस आर स्क्वायर, ये बचेगा। अच्छा, दूसरे वाली में से जो आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसमें से ए कॉमन ले लो, 1 प्लस आर स्क्वायर अंदर बच गया, और यहाँ है आपका 2 की पावर 7, नीचे 2 की पावर 4 है। अब क्या करें भाई, ये चला गया पूरा, हाँ ए चला गया, बिल्कुल चला गया, क्या बच गया, आर क्यूब, इस तरफ क्या है 2 का क्यूब, आर क्या आया, बोलो भाई क्या आया, दिस इज आर इक्वल टू 2। अब क्या करें, इस आर को डाल दो इस एक्सप्रेशन में, ए हमने कॉमन ले लिया था, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 16, ए आएगा 16/7, आर है आपके पास 2, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाली थी, अब कह रहे सम ऑफ एन टर्म्स भी निकाल दो, तो भाई सम ऑफ एन टर्म्स होगा 16/7 2 की पावर n -1 ओवर 2 - 1। 2 - 1 को आप बाद में 1 लिख देना। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, प्लीज चेक। सवाल नंबर 15 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म है आपके पास में 729, सेवंथ टर्म है आपके पास 64, साथ में एक और चीज देखो यहाँ पर, सेवंथ टर्म 64 को चलो बाद में देखते हैं, वैसे 2 की पावर में ब्रेक कर रहा था, 2 की पावर 6 होता है, ये साइड पे नोट कर लेते हैं, शायद काम आ जाए आगे। ठीक है, नाउ यहां पर S7 इन्होंने पूछा है, तो ऐसा करते हैं, देखो A7 का फॉर्मूला क्या बनता है, ए आर की पावर 6, ये किसके बराबर है, 2 की पावर 6, ए क्या दे रखे आपको 729, आर की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर 6। भाई 729 भी तो 3 की पावर 6 होता है ना, यहाँ ये 2 की पावर 6 है, यहां से आर क्या आ रहा है आपका 2/3, ए आपको पता ही है 729 है, क्या निकालना है, S7 निकालना है, निकाल पाओगे। फर्स्ट टर्म 729, यहां पर आर की पावर, आर देखो 1 से छोटा है, 1 - 2/3 की पावर 7, नीचे 1 - 2/3, सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, इसको यहाँ छोड़ेंगे नहीं, है ना, जितना हो सकता है करेंगे सॉल्व। 729 और यहाँ पर है 1 - 2 की पावर 7/3 की पावर 7, और यहाँ पर 1/3। नाउ टेक दिस 3 अप एंड 729 को भी अब आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या नंबर आएगा पता करो, और ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यहाँ पर होगा, राइट। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं, फाइंड अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज -4, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4, तो फर्स्ट 2 टर्म्स होंगी ए और ए आर, ये बनेगा -4, एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म, तो मतलब ए आर 4 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ ए आर स्क्वायर। तो यहां सॉल्व करोगे, आर स्क्वायर आएगा 4, तो आर आएगा आपके पास में +-2, राइट। अब यहां पर क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म में है इसमें आ जाओ ए, और यहाँ है आपके पास 1 + r, दिस इज -4, यहां से ए आएगा -4 ओवर 1 + r। इसमें मैं r की 2 टर्म्स पुट करूंगा, एक बार सब्स्टिट्यूट करूंगा r को 2, और एक बार सब्स्टिट्यूट करूंगा r को -2, यहां से आपके पास में a आएगा -4/3,
और यहां से आपका ए आएगा -4/-1, दैट इज 4। नाउ अब अगली बात करते हैं यहां पर, अगर आपके पास में ए की वैल्यू -4/3 है और आर की वैल्यू 2 है, तो ये सीरीज बनेगी -4/3, -8/3, -16/3। और केस 2 की अगर बात करें, केस 2 की बात यहां पर करते हैं हम, ये बनेगा आपके पास में ए है 4, आर है -2, तो 4 -8 एंड 16, राइट।